अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ 3 बड़े और अहम तरीन अलर्ट शेयर किए जाएंगे। रूल 17A के हवाले से बड़ा रिलीफ सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सरकारी मुलाजमीन के हवाले से अहम तरीन फैसला। और इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से हर तरफ खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। तो नाज़रीन ग्रामीण, मुतलका तमाम खबरों की A to Z मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामीण, आज की पहली बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक ये जो सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को फौती कोटा दिया जाता था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब उसको खत्म कर दिया गया है। और इस हवाले से सिंध काबीना का 5 घंटे इजलास। तो नाज़रीन गिरामी, इस इजलास में बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये जो फौती कोटा है ये क्या होता है और इससे सरकारी मुलाजमीन को क्या बेनिफिट्स मिलते थे। तो नाज़रीन गिरामी, फौती कोटा को आप रूल 17A ही समझ लें कि रूल 17A के मुताबिक अगर किसी सरकारी मुलाजिम की दौरान सर्विस वफात हो जाती है, तो उस सूरत में फौतशुदा मुलाजिम के अहल बच्चों में से किसी एक बच्चे को या फिर सरकारी मुलाजमीन की बेवा को ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 11 की सरकारी मुलाजमत दी जाती है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह तौर पर फैसला आ चुका है कि ये जो सरकारी मुलाजमीन को फौती कोटा दिया जाता है, या फिर रूल 17A के तहत मुलाजमीन के बच्चों को जो मुलाजमत दी जाती है, या फिर इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमतों में सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए मखसूस कोटा आता है, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह अल्फाज में फैसला आ चुका है कि ये जो कोटे पर सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती किया जाता है, इसको ख़त्म किया जाए और ओपन मेरिट को बहाल किया जाए। यानी कि नाज़रीन गिरामी, नंबर 1 पर अगर किसी सरकारी मुलाजिम की दौरान सर्विस वफात हो जाती है, तो उस सूरत में जो उसके बच्चे होते हैं उनको जो मुलाजमत पहले दी जाती थी, इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि रूल 17A के तहत आने वाले दिनों में किसी भी सरकारी मुलाजिम के बच्चों को कोई मुलाजमत नहीं दी जाएगी। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा हाज़िर सर्विस सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए जो सरकारी वैकेंसी आती थी, तो उसमें सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए एक मखसूस कोटा होता था, जिस पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को ही भर्ती किया जाता था। तो इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है कि अब ना ही दौरान सर्विस वफात की सूरत में मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी दी जाएगी, और ना ही जो सरकारी मुलाजमतों में सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए मखसूस कोटा होता है, तो अब उस कोटे पर भी मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती नहीं किया जाएगा। अब चाहे कोई सरकारी मुलाजमीन का बच्चा है या फिर कोई थर्ड पर्सन है, हर फर्द मेरिट पर नौकरी हासिल करने का हकदार होगा। तो नाज़रीन गिरामी, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। और अभी इस हवाले से सूबा सिंध से एक बड़ी खबर सामने आई है कि सूबा सिंध की जो सूबाई काबीना है, सूबाई काबीना का रूल 17A और फौती कोटे के हवाले से मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने के हवाले से जो इजलास है वो 5 घंटे तक जारी रहा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज की दूसरी बड़ी खबर रूल 17A के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का अहम तरीन फैसला कि जिन्होंने रूल 17A के तहत मुलाजमत की हसूल के हवाले से दरख्वास्तें दे रखी हैं, यानी कि जिन अफराद ने रूल 17A के तहत नौकरी के हसूल के हवाले से 24 जुलाई 2024 से पहले दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी है अपने मुतलका महकमे में मुलाजमत के हसूल के लिए, क्योंकि नाज़रीन गिरामी, रूल 17A को ख़त्म करने के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कानून पास किया गया था, वो 24 जुलाई 2024 को पास किया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर रूल 17A के तहत ऐसे सरकारी मुलाजमीन के बच्चे जिन्होंने 24 जुलाई 2024 से पहले दरख्वास्त दे रखी थी, जिनका केस 24 जुलाई 2024 से पहले का था, तो उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहम तरीन फैसला जारी किया गया है। तो इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने कई अफराद को रूल 17A के तहत मुलाजमत दिलवाई है। मुलाजमत के जो ऑर्डर्स हैं मुतलका महकमे की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट ने जारी करवाए हैं। तो इस हवाले से अपडेट ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जस्टिस आसिम हफीज साहब जो हैं, जो कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में तैनात थे, तो रूल 17A के तहत बहुत ज़्यादा मुकदमात को हल करते हुए तो इन्होंने मुलाजमीन के जो भर्ती लेटर हैं वो भी जारी करवाए हैं। तो इस हवाले से जिन सरकारी मुलाजमीन के रूल 17A के हवाले से जो केसेस हैं वो पेंडिंग केसेस हैं, जिन्होंने अपनी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर करवा रखी है, तो इंशाअल्लाह ताला उन सरकारी मुलाजमीन को लाजमी तौर पर रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि नाज़रीन गिरामी, रूल 17A का जो कानून है
वो 24 जुलाई 2024 को ख़त्म किया गया है। तो इससे पहले जिस उम्मीदवार ने अपनी दरख्वास्त वगैरह अपने मुतल्लिका महकमे में दायर करवा रखी थी, तो अब इंशाअल्लाह ताला उनका ये मसला जो है रूल 17A के तहत मुलाजमत का, वो इंशाअल्लाह ताला अब हल किया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, इसके अलावा अगर बात करें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, जैसा कि नाज़रीन किराम आपको पता होगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ये खबरें काफ़ी गर्दिश कर रही हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इस वक्त बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है। तो यहाँ पर नाज़रीन किराम आपको बताते चलें कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में रिसेंटली जो इजाफा हुआ है वो एनुअल इंक्रीमेंट की सूरत में हुआ है, जो कि 1 दिसंबर को जो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी की गई है उसमें ऐड किया गया है। तो वो नाज़रीन किराम आपको पता है कि पहले से ही स्केल वाइज 2000 रुपए से लेकर तकरीबन 4000 रुपए के राउंड अबाउट हर साल एनुअल इंक्रीमेंट की सूरत में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इंक्रीमेंट लगाया जाता है, इजाफा लगाया जाता है हर साल दिसंबर की तनख्वाह में। तो इस हवाले से अब जो तनख्वाहों में इजाफे की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये है कि सूबाई वज़रा की तनख्वाह 10 लाख रुपए, पार्लिमानी सेक्रेटरी की 6 लाख रुपए होगी, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 10 लाख रुपए, डिप्टी स्पीकर की माहाना तनख्वाह 8 लाख रुपए होगी। तो नाज़रीन गिरामी ये इजाफा सूबा पंजाब की जो सूबाई हुकूमत है, सूबाई हुकूमत के कैबिनेट के जो वज़रा हैं, कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, उनकी तनख्वाहों में बहुत बड़ा इजाफा किया गया है। सूबाई वज़रा की तनख्वाहों में या फिर वज़ीर मशीरों और स्पीकर डिप्टी स्पीकर की जो तनख्वाह है उसमें इजाफा किया गया है। ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। तो नाज़रीन गिरामी ये थी हमारी आज की अहम तरीन अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।